हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनाउत। और आज हम बात करेंगे एक्जिला के बाउंड्रीज़ के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, उसके अंदर एक्जिला के कंटेंट है उसके बारे में बताया है। तो एक्जिला के अंदर तीन जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। एक एक्जिला की बाउंड्रीज़, एक एक्जिला के कंटेंट और एक एक्जिलरी आर्टरी की ब्रांचेस। करेक्ट। और एक्जिला के कंटेंट मैंने बता ही दिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और एक वीडियो और बनाऊंगा मैं एक्जिलरी आर्टरी की ब्रांचेस। उसमें होता क्या है कि तीन पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट से एक आर्टरी अराइज होती है, सुपीरियर थोरेसिस आर्टरी। सेकंड से दो अराइज होती है, एक होती है एक्रोमियल थोरेसिस और थोरेको लेटरल थोरेसिस आर्टरी। और थर्ड से तीन अराइज होती है, सब स्केपुलर्स। फर्स्ट जो एंटेरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ फेमोरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ फेमोरल आर्टरी। करेक्ट। वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। इस वीडियो के अंदर अपन बाउंड्रीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि जो एक्जिला है हमारा, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि जो एक्जिला है इसको क्या बोला जाता है, एक आर्म पिट बोला जाता है। जहाँ पे अपन डीओ वगैरह लगाते हैं तो उसके वहाँ पे इसका बेस प्रेजेंट होता है जनरली, जहाँ पे एक हेड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे। और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये अपर पार्ट ऑफ आर्म और चेस्ट वाल है, उस दोनों के बीच में हमारा एक्जिला है वो लोकेटेड होता है। फोर साइडेड पिरामिडल होता है जनरली। करेक्ट। अब फोर साइडेड है तो जाहिर सी बात है कि एक अपेक्स होगा, एक बेस होगा और चार है इसकी वॉल होती है। करेक्ट। एक होती है एंटेरियर वॉल, एक होती है पोस्टीरियर वॉल, एक होती है मीडियल वॉल और एक होती है लेटरल वॉल। तो ये टोटल कितने पॉइंट पढ़ते हैं अपन, बाउंड्रीज के 6 पॉइंट। और ऐसे ही कंटेंट जब अपन ने देखा था तो कंटेंट के अंदर भी 6 पॉइंट देखे थे अपन ने। तो बाउंड्रीज और कंटेंट दोनों के 6 पॉइंट देखेंगे। और सबके अब इनके अंदर जो बाउंड्रीज जैसे अपेक्स है इसके 3 पॉइंट देखेंगे, बेस के भी 3 पॉइंट देखेंगे, इंटरवल के 3 पॉइंट देखेंगे, पोस्टीरियर के 3 देखेंगे, मीडियल के 3 देखेंगे, लेटरल के 3 देखेंगे। सबके 3 पॉइंट देखेंगे। करेक्ट। अब देखो एंटेरियर वॉल है तो ये होने में तो ये क्या है, एक तरह का 4 साइडेड पिरामिड्स है, मतलब 4 वॉल होगी इसकी। बट यहाँ पे जो लेटरल वाल की अगर बात की जाए, ये एक बहुत छोटी होती है, कॉन्वेक्स होती है लेटरल साइड से, जो दिखाई हमें नहीं देती। तो एक तरह का ट्रायंगुलर टाइप का शेप बोल सकते हैं अपन, एंटेरियर, पोस्टीरियर और मीडियल ये होती है, पर ये दिखती नहीं है। करेक्ट। और वैसे होने में ये एक तरह का 4 साइडेड पिरामिडल है। सबसे पहले अपन बात करें अपेक्स और सर्विकल। अपेक्स को अपन सर्विको एक्सिलरी लिम्फ नोड्स भी बोल सकते हैं। करेक्ट। और इसके अंदर भी 3 पार्ट्स हैं, इसके एंटेरियर पार्ट्स, इसका पोस्टीरियर पार्ट्स और इसका भी मीडियल पार्ट्स। देखो अब एंटेरियर पार्ट्स में बता देता हूँ क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अब एंटेरियर के अंदर अपन 3 चीज़ें पढ़ते हैं। एंटेरियर पार्ट कौन बनाता है, क्लेविकल हमारी जो बोन है वो बनाती है, और क्लेविकल का भी एक पोस्टीरियर सरफेस। और पोस्टीरियर वाल कौन बना देता है, स्केपुला बना देता है, और स्केपुला का भी सुपीरियर बॉर्डर, मतलब एक तरह का अपर बॉर्डर। और कोरिकोइड प्रोसेस, जो एक कोरिकोइड प्रोसेस अपन को पता ही है कि उसके मीडियल एस्पेक्ट में प्रेजेंट होता है। तो पोस्टीरियर बना दिया ये पोस्टीरियर पार्ट स्केपुला, एंटर पार्ट क्लेविकल बना दिया, और मीडियल पार्ट कौन बनाता है, हमारा फर्स्ट रिब, और फर्स्ट रिब का भी एक आउटर सरफेस। तो ये तो अपन ने बात की अपेक्स के बारे में। अपेक्स के 3 पॉइंट हो गए। अब वैसे ही सेम है बेस के अंदर। तो बेस क्या होता है, मैंने आपको बताया था शुरू में कि जहाँ पे अपन डीओ लगाते हैं तो डीओ के ऊपर वाला जो सरफेस है, जहाँ पे अपन वहाँ तो नीचे की तरफ लगाते हैं डीओ। तो जब उसके ऊपर वाला जो है वो कॉन्वेक्स होता है ऊपर की तरफ से अपवर्ड, तो ये कॉन्वेक्स होगा अपवर्ड, एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड, ये किस से फॉर्म होगा, ये हमारी स्किन और एक्सिलरी फेशिया है, वो स्किन और एक्सिलरी फेशिया से ये फॉर्म होता है। करेक्ट। 2 पॉइंट हो गए। थर्ड, अपन जब ब्रेस्ट एनाटॉमी पढ़ेंगे तो वहाँ पे अपन देखेंगे बाउंडेड। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि ये 3 चीज़ों से बाउंडेड होता है, एक फ्रंट साइड में, एक बिहाइंड और एक मीडियली, है ना। तो फ्रंट साइड में ये बाउंडेड होता है एक एक्सिलरी लिम्फ जिसको बोला जाता है एक एंटेरियर एक्सिलरी फोर्स। बिहाइंड की अगर बात की जाए तो वहाँ होता है पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड, और मीडियली अगर बात की जाए तो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ चेस्ट वॉल। करेक्ट। समझ में आ गया आपको। मैंने क्या कहा कि सबके 3 पॉइंट बताऊंगा मैं आपको। एंटीरियर में मैंने कहा कि क्लेविकल है, क्लेविकल से फॉर्म होता है, पोस्टीरियर स्केपुला से बनता है, और मीडियल में फर्स्ट रिब से बनता है। और क्लेविकल का भी पोस्टीरियर सरफेस, स्केपुला का सुपीरियर बॉर्डर और कोरिकोइड प्रोसेस मीडियल एस्पेक्ट में, और जो फर्स्ट रिब है उसका आउटर सरफेस। याद हो गया आपको। अब
बेस मैंने बताया कि जहाँ पे अपन ड्यूल लगाते हैं उसके ऊपर वाला जो सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स होता है, ऊपर की तरफ से जो हमें दिखता है ये हमारी स्किन और एक्सिलरी फेशिया है उससे फॉर्म होता है। बाउंडेड होता है ये फ्रंट साइड में एंटेरियर एक्सिलरी फोर्ड से, बिहाइंड पोस्टीरियर एक्सिलरी फोर्ड से, और मीडियल लेटरल एस्पेक्ट ऑफ चेस्ट वॉल से। और वहाँ पे एक लाइन खींची जाती है, अपन देखेंगे आगे जाके, बताऊंगा मैं आपको, अभी बता देता हूँ। और मैं यहाँ पे उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक्सिलरी जो एंटेरियर एक्सिलरी फोर्ड से ये कौन बनाता है, ये लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरल मेजर बनाता है। जो पेक्टोरल मेजर होती है उसका जो लोअर बॉर्डर होता है वो बनाता है। बिहाइंड जो बिहाइंड की तरफ जो पोस्टीरियर एक्सिलरी फोर्ड से वो कौन बनाता है, वो बनाता है एक लेटिसमस डोर्साई का टेंडन और टेरिस मेजर का टेंडन। और मीडियल साइड की अगर बात की जाए तो वो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ चेस्ट वॉल है, करेक्ट, वो तो हमारी चेस्ट वॉल ही होगी। और जो फ्रंट साइड की अगर बात की जाए तो फ्रंट साइड में एक लाइन खींची जाती है जिसको बोला जाता है एंटेरियर एक्सिलरी लाइन। जब मैंने ब्रेस्ट बताया था आपको तो वहाँ पे मैंने बताया था ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बिहाइंड अगर बात की जाए तो पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन खींची जाती है पीछे की तरफ, जहाँ पोस्टीरियर एक्सिलरी फोर्ड से वहाँ, और इन दोनों के बीच में एक मिड एक्सिलरी लाइन होती है, करेक्ट, जो अपन को पता है। और मिड एक्सिलरी लाइन अपन देखते हैं जब ब्रेस्ट पढ़ा जाता है तो मिड एक्सिलरी लाइन, तो जो ब्रेस्ट है वो लेटरल कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, वो मिड एक्सिलरी लाइन तक एक्सटेंड करेगा, करेक्ट, ये आप पढ़ोगे, करेक्ट। तो हमारा अपेक्स कंप्लीट हो गया, हमारा बेस कंप्लीट हो गया। अब वॉल के बारे में बात करते हैं। 4 तरह की वॉल है, एंटेरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और लेटरल। 3 पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है, बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने कहा कि वॉल के बारे में बात करें, एंटेरियर वॉल की अगर जब भी बात करें तो ये कौन कौन बनाती है, पेक्टोरल मेजर, क्लाविपेक्टोरल फेशिया और पेक्टोरल माइनर, करेक्ट, ये पता होना चाहिए आपको। तो अपन को पता ही है कि जो पेक्टोरल मेजर जो मसल्स है हमारी चेस्ट वॉल की मसल्स है जनरली, जो, और चेस्ट वॉल कहाँ होता है, एंटेरियर साइड ही होगा, तो एंटेरियर साइड में क्या होगी, पेक्टोरल मेजर होगी, करेक्ट। तो पेक्टोरल मेजर है, आगे जाके मैं बताऊंगा अभी आपको कि बेसिपिटल ग्रूव है, उस बेसिपिटल ग्रूव के अंदर जो बेसिपिटल ग्रूव का जो रीजन होता है उसके लेटरल साइड में, मीडियल एस्पेक्ट में क्या होता है, लेटरल साइड में क्या होता है, और एक फ्लोर उसका कौन बनाता है, करेक्ट, मैं बताऊंगा अभी। और जब अपन ह्यूमरस पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी अपन देखते हैं कि जो बेसिपिटल ग्रूव देखते हैं तो उसके लेटरल एस्पेक्ट में पेक्टोरल मेजर होती है, उसके मीडियल एस्पेक्ट में टेरिस मेजर होती है, और फ्लोर बनाता है लेटिसमस डोर्साई। ये बेसिपिटल ग्रूव के रीजन है, करेक्ट, जो हमें पता होना चाहिए, करेक्ट। और एंटेरियर वॉल मैंने बताया कि पेक्टोरल होगी, एक तो मेजर और एक माइनर, और एक क्लाविपेक्टोरल फेशिया। क्लाविपेक्टोरल फेशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पूछा जाता है कि जो इसके क्लाविपेक्टोरल फेशिया है इसके अंदर क्या क्या पियर्स करता है, तो वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी एक कोल की फॉर्म से, करेक्ट, कोल की फॉर्म से बताई थी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक्स वहाँ से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, MCQ के अंदर भी पुटअप किया जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ जाता है, 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर, करेक्ट। अकॉर्डिंग टू न्यू NMC रूल के अनुसार जो नया शेड्यूल आया है, एग्जाम पैटर्न जो चेंज हुआ है उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 5-5 नंबर के आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं, तो उन 2 नंबर के अंदर भी पूछ लिया जाता है। क्लाविपेक्टोरल फेशिया जो हमें पता होनी चाहिए, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब पोस्टीरियर वॉल की अगर बात की जाए तो पोस्टीरियर वॉल भी 3 ये बनाता है, एक सब स्केपुलर, एक टेरिस मेजर और एक लेटिसमस डोर्साई। सब स्केपुलर हमारे फ्रंट साइड में प्रेजेंट होता है, लेटिसमस डोर्साई बिलो प्रेजेंट होता है, और एक होता है टेरिस मेजर, करेक्ट। उसके बाद में मीडियल वॉल की अगर जब भी बात करें तो मीडियल वॉल को अपन को पता है कि मीडियल वॉल क्या होगी, एक लेटरल एस्पेक्ट में तो होगी मीडियल वॉल, तो ये लेटरल साइड मतलब लेटरली क्या होगी, कॉन्वेक्स होगी, करेक्ट। और रिब्स की अगर जब भी बात करें तो लेटरली क्या प्रेजेंट होंगे, वहाँ पे रिब्स होंगे हमारे, और रिब्स भी कौन से, जो ऊपर वाले जो 4 रिब्स है ना, वो एक मीडियल वॉल बनाता है एक्सिला का, करेक्ट। और एक इंटरकोस्टल स्पेस, उसका इंटरकोस्टल स्पेस होता है ना उनके बीच में, तो वो ICS का मतलब है इंटरकोस्टल स्पेस। तो एक तो देखो क्या हुआ, मीडियल वॉल के अंदर मैं बता देता हूँ आपको कि मीडियल वॉल क्या है कि एक लेटरल एस्पेक्ट में होती, तो लेटरली होगी, करेक्ट। और लेटरल साइड कैसा होगा इसका, कॉन्वेक्स होगा ना, मैंने बताया था बेस के वहाँ पे, है कि नहीं। और रिब्स है वो ऊपर के 4 वाले रिब्स एक्सिला के अंदर इंक्लूड होंगे, और इंटरकोस्टल जो स्पेस है उनके बीच का वो, और एक सेरेटर एंटेरियर का जो मसल्स है हमारी स्केपुला की मसल्स है, सेरेटर एंटेरियर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप पढ़ते हैं जब स्केपुला देखा जाता है तो वहाँ पे देखते हैं कि अगर सेरेटर एंटेरियर के अंदर किसी भी तरह से इंजरी हो जाती है
तो जिसके कारण एक विंगिंग ऑफ स्केपुला हो जाता है। करेक्ट। आप पढ़ना बीडीसी के अंदर या विश्राम सिंह किसी कोई भी बुक है, जब आप पढ़ोगे वहाँ पे तो वहाँ पे उसका क्लिनिकल है स्केपुला का, वहाँ पे दे रखा है कि जो सेरेटर एंटेरियर के अंदर अगर इंजरी हो जाती है या किसी भी तरह से कुछ डिफेक्ट हो जाता है जिसके कारण विंगिंग ऑफ स्केपुला हो जाता है। करेक्ट। और उसका भी सेरेटर एंटेरियर का भी अपर पार्ट्स। अब मैं बात करता हूँ लेटरल वाल के बारे में। मैंने बात करी एंटेरियर वाल, पोस्टीरियर वाल और एक मीडियल वाल। तीनों के तीन पॉइंट बताए। एंटेरियर के 3 बताए, पेक्टोरल मेजर, क्लावी पेक्टोरल फेशिया, पेक्टोरल माइनर। इसके भी 3 बताए, सब स्केपुलर, टेरिस मेजर, लेटिसमस डोर्साई। ये फ्रंट साइड में, ये बिलो साइड में होगा। ये कॉन्वेक्स होता है मीडियल लेटरली। रिब्स अपर के 4 और इंटरकोस्टल स्पेस उसका सेंटर एंटेरियर उसका अपर पार्ट्स। अब मैं बात करता हूँ इसके लेटरल वाल के बारे में। ध्यान से देखिएगा लेटरल वाल। अगर लेटरल वाल की अगर बात की जाए तो लेटरल वाल मैंने शुरू में बताया था आपको कि ये होता तो क्या होता है कि ये एक 4 साइडेड पिरामिडल होता है, बट ये एक तरह का ट्रायंगुलर शेप दिखता है अपन को। क्यों? क्योंकि इसकी जो लेटरल वाल होती है बहुत नैरो होती है और ये हमें दिखाई नहीं देती, तो वेरी नैरो होगी। एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड है कि होमरस वाला पार्ट है वो होगा इसके अंदर, और होमरस का भी साफ, क्योंकि होमरस का हेड तो होगा ही नहीं, क्योंकि होमरस का हेड तो हमारा जो शोल्डर जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट का फॉर्मेशन करेगा, तो हेड तो होगा नहीं। बचा कौन? उसका साफ्ट पार्ट। तो होमरस का जो साफ्ट पार्ट है वो लेटरल वाल है, उसका फॉर्मेशन करता है, और उसका भी अपर पार्ट्स। करेक्ट। और वहाँ पे एक रीजन ऑफ बेसिपिटल ग्रूव होता है। मैंने बताया था बेसिपिटल रीजन के 3 पॉइंट बताते मैंने, लेटरल साइड में, मीडियल साइड में और उसका फ्लोर। लेटरल लिप, मीडियल लिप और एक फ्लोर। तो लेटरल लिप तो कौन बनाएगा? पेक्टोरल मेजर बनाएगा, ये वाला। और जो मीडियल लिप कौन बनाएगा? टेरिस मेजर। और फ्लोर कौन बनाएगा? लेटिसमस डोर्साई। तो अपन याद करते हैं उसको, लेडी बिटवीन द 2 मेजर। 2 मेजर है देखो, पेक्टोरल मेजर और टेरिस मेजर, इनके बीच में एक लेडी, तो लेटिसमस, लेडी से है लेटिसमस डोर्साई। तो ऐसे याद करते हैं अपन जब होमरस पढ़ी जाती है वहाँ पे। सेकंड है, नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट इसका कोरेको ब्रेकिलीज, और कोरेको ब्रेकिलीज है, और शॉर्ट हेड है बाइसेप ब्राकाई का। करेक्ट। तो ये 3 पॉइंट पढ़ लिए सबके, और कंटेंट के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ मैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और एक वीडियो और बनाएंगे एक्सिलरी आरटी की ब्रांचेस के बारे में, वो भी पूछी जाती है। 6 तरह की ब्रांचेस पढ़ते हैं अपन, वो सारी चीज़ें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं, वहाँ से आप देख सकते हो। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स को चैनल शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।